एक्चुअली जब उमेश सर हमें कोई भी सीन नरेट करते थे, आई थिंक जिस तरह से उनका नरेशन है, जिस तरह से उनकी डायरेक्शन है, हम में से किसी को भी, स्पेशली मुझे, बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट फिल्म, मुझे कभी भी इतना चैलेंजिंग नहीं फील हुआ. And everyone who's sitting here, my family, Ashish sir, Sampada ma'am, everyone just made that challenge and opportunity for me. उमेश सर मतलब ऑलरेडी स्टार है, तो सही, आपने बिल्कुल सही व्यक्ति को चुना है यहाँ पे. गिव इट अप फॉर लेडीज एंड जेंटलमैन, वन मोर टाइम प्लीज. देवता बैठे हैं यहाँ पे, जिनकी बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट दीस लेजेंडरी एक्टर्स जिन्होंने कई सालों से हम सबका दिल जीता है. स्तंभ बोल रहा था आशुतोष सर, अक्सर हम बात करते हैं लेयर्ड कैरेक्टर्स की, और आपके साथ अक्सर होता है कि वो इंटेंस होते हैं, बड़ी सारी लेयर्स होती हैं. यहाँ जो ये शुरुआत से आखिर तक हमने ट्रेलर में देखा, हमें मजा आया. आप बताएं पूरी जर्नी कैसी थी? मुझे ये बड़े आनंद का विषय है मेरे लिए. अब चूंकि आपने स्तंभ बोला है तो मैं ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करता रहूंगा. तो ये आनंद का विषय है कि मुझे हमेशा हर किसी एक फिल्म में अपने आप को तोड़ने का मौका मिलता है. तो मैं बनाने की जगह तोड़ने में विश्वास रखता हूँ कि मैं अपना जो बनाया है उसे तोड़ दूं, और फिर जो नया खड़ा होगा वो किरदार होगा. और ये आनंद का विषय है कि मुझे उमेश शुक्ला जैसे लोग, इनके साथ मेरी ये दूसरी फिल्म है, एक प्रोड्यूसर के तौर पर और एक डायरेक्टर के तौर पर. तो उमेश के साथ और बड़े चिल्ड आउट डायरेक्टर हैं, ऐसे हैं कि आप जब निर्देशित करते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि आप निर्देशित कर रहे हैं. वो आपको पूरी स्वतंत्रता देते हैं. लेकिन मैं उमेश को ये कहूंगा कि ये एक किस्म के लोकतांत्रिक तानाशाह हैं. हाँ, इनको आपको लगेगा कि ये लिबर्टी दे रहे हैं, लेकिन इनको पता होता है कि कितनी सीमा तक आपको स्वतंत्रता देनी है और उसके बाद कहाँ पे आपकी लगाम खींचनी है. तो बहुत आनंद आता है मुझे ऐसे व्यक्तियों के साथ काम करते हुए. साथ में जो प्रोड्यूसर्स हैं हमारे, अगर हम देखेंगे तो चूंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये दूसरी फिल्म है, आशीष है यहाँ पे, संपदा बैठी हुई है, मैं यहाँ पे जो हमारा नया प्रोड्यूसर है संजय ग्रोवर, वो है. तो वो बड़े आनंद का विषय है कि जब ऐसे लोग आपके साथ मिल जाते हैं. तो जब दिविता और प्रीत, इनके लिए हम जो थे वो वानखेड़े स्टेडियम थे, मतलब इनका होम ग्राउंड. ये हमारे लिए ऑस्ट्रेलियन पिच थे कि हमें बिल्कुल नहीं पता था कि ये लोग किस तरीके से. तो हमारे लिए ज्यादा, तो जब भी कभी कोई प्रौढ़ व्यक्ति किन्हीं युवा लोगों के संपर्क में आता है तो उसके अंदर एज की जगह उसकी एज बढ़ने का काम करते हैं. तो दिविता को, इसका श्रेय प्रीत को जाता है कि इन लोगों के साथ काम करते हो. संजय भाई वगैरह, गुलशन सर हमारे लिए होम पिच थे, वानखेड़े स्टेडियम थे, और इनके लिए भी हम एक हिसाब से वानखेड़े स्टेडियम ही थे. लेकिन बहुत सुख मिला मुझे, और चूंकि हमारे सीनियर भी हैं संजय भाई, तो बड़ा आनंद आया बहुत काम करते हुए, और जैसा आप देख रहे हैं. और सर, जो भी आपने अभी हमें बताया मेरे लिए बहुत ही कर्णप्रिय था, मुझे बहुत अच्छा लगा. सीरियसली सर, थैंक यू सो मच. इस खूबी के साथ इस चीज को आगे ले जा रहे हैं, कमाल कर रहे हैं सर. थैंक यू सो मच. आशुतोष सर के लिए एक बार जोरदार तालियां. अब उन्होंने जिनकी बात की, भाई उनको बुलाऊंगा मैं यहाँ पे. एंड बैडमैन, अभी आप बात कर रहे थे, कुछ लोग है ना, हाँ, जो भी बोल रहे थे, मैं कह रहा हूँ ट्रेंड्स की आजकल हम बात करते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली ट्रेंड्स बनाए हैं, और तब जब ये सोशल मीडिया या कोई सोशल नेटवर्किंग साइट्स नहीं थी. गिव इट अप फॉर दिस फाइनेस्ट एक्टर गुलशन ग्रोवर साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन. सर प्लीज आइए. मूंछों पे ताव देखो तुम लोग, बाकी सब छोड़ दो, कमाल है. वेलकम सर. थैंक यू. गुलशन सर के लिए जोरदार तालियां. सर, again, as I said, 80s, 90s, अब तक, you've reinvented yourself every single time, और आज भी हर कोई रिलेट करता है. तो ये जर्नी कैसी रही सर, और खास तौर पे हीर एक्सप्रेस के साथ, बिकॉज कदम से कदम मिला के चल रहे हैं सर सबके साथ इसमें भी. इस विषय पर मैं थोड़ी देर में बताऊंगा. गोपाल, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने रानी मुखर्जी की पहली फिल्म में काम किया था, बिपाशा बासु की पहली फिल्म में काम किया था, कंगना रनौत की पहली फिल्म में काम किया था, कटरीना कैफ की पहली फिल्म में काम किया था, दिविदा की, शायद कोई और भी हीरोइन है. चारों one different from the other, diverse in their persona, in their acting, raw,
इतनी शाइन की कि पूछो नहीं। चारों से वो प्यार, स्नेह, संस्कार, रिस्पेक्ट आज भी मिलती है। यहां तक के रानी दूर से देख के शुरू, दारजी वॉज द कैरेक्टर दैट आई प्लेड, सरदार जी। अभी आईफा में शाहरुख के कमरे में मैं गया, कुछ डिनर था, करण जौहर, रानी मुखर्जी, एक दो और लोग। सडनली किसी कोने, रानी को मैंने देखा नहीं था, कोने से आवाज आई, दारजी। ये प्यार भरा, स्नेह भरे इंसिडेंट इसलिए सुना रहा हूं, पहली बार दिव्यता के साथ इस फिल्म में काम किया।